सुबह हो चुकी है मिस ओवरथिंकर, और आप अब तक अपने रात के ख्यालों में गुम हैं। सुबह? नहीं, बस काम। काम तो हर वक्त ही रहता है। चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लो ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। क्लाइंट को भी तो इम्प्रेस करना है ना? नहीं, बस ये ईमेल चेक कर लो, शायद कोई फीडबैक आया हो या लास्ट मिनट चेंज। हाँ अनिला, सुबह के 7 बज रहे हैं। अगर उन्हें कोई चेंजेस करनी होती तो वो रात में बता देते। चलो शाबाश, नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। Damn it. आज तो ये वो बड़ी वाली प्रेजेंटेशन है ना, वो बेस्ट सेलर्स इन कॉर्पोरेशन वाली। हाँ, थोड़ी सी नर्वस हूँ नेचुरली। थोड़ी सी? अनीना, तुम पिछले 1 हफ्ते से ये थोड़ी सी नर्वस हो। मुझे तो लगता है कि तुमने उनकी वेबसाइट की हर पिक्सल को अच्छे से एनालाइज कर ही लिया होगा। ज़्यादा तैयारी जरूरी होती है। ये क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डील फाइनल हो गई तो? अगर नहीं हुई तो? अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो? अगर उन्हें मुझे मेरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो, या फिर लास्ट मिनट प्रेजेंटेशन के दौरान मेरा कनेक्शन वीक हो गया तो? वो स्लो डाउन। एक वक्त में एक ही हो, राइट? तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रिलियंट है। और रही बात इंटरनेट की, तो उसका कनेक्शन हमने न्यू लगवाया है, सो कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। तुम्हें ये सब फेस नहीं करना पड़ता ना ज़ारा। ये सब ठीक होगा, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं बस मदद करना चाहती हूँ। खैर तुम नाश्ता करो। वैसे भी एम्प्टी स्टमक एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कौन हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? कौन था? तुमने दरवाजा ऐसे क्यों बंद किया है? पता नहीं कौन है ज़ारा। कोई अनजान आदमी है और उसके हाथ में पानी की बोतल है। पानी की बोतल और तुमने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया? अरे हो सकता है हमारा कोई न्यू पड़ोसी हो, अभी शिफ्ट हुआ हो। हटो, मैं देखती हूँ। जरा दरवाजा मत खोलना प्लीज, दरवाजा मत खोलो। अनिला हटो तुम, हटो। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम इरफान है। इसी फ्लोर पे आपके साथ वाले अपार्टमेंट में आज ही शिफ्ट हुआ हूँ। वालेकुम सलाम। जी मोस्ट वेलकम, आइए ना। शुक्रिया। असल में मुझे आपकी मदद की ज़रूरत थी। इस बॉटल में पानी मिल सकता है? एक्चुअली वो शिफ्टिंग की वजह से सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। हाँ प्लीज़ आप आइए ना, प्लीज़ आइए।
आइए प्लीज, आप बैठिए, मैं ये भर के ले आती हूँ। एक्चुअली हम काफी अरसे से यहाँ रह रहे हैं, मैं और मेरी बहन अनीला। ये लीजिए। अनीला एक्चुअली काफी शाय है, वो लोगों से जल्दी घुलती मिलती नहीं है ना, लेकिन काफी टैलेंटेड है, ग्राफिक डिजाइनर है ना मेरी बहन। शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे। वैसे उम्मीद करता हूँ कि पड़ोसी होने के नाते हमारी मुलाकात होती रहती रहेगी। अच्छा हाँ, एक और, ये मेरे फ्लैट की स्पेयर की है, में मुझे चीज़ें रखकर भूलने की आदत है। अगर आप माइंड ना करें तो आप ही अपने पास रख सकती हैं, जस्ट इन केस अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो। ठीक है, आप कहते हैं तो रख लेती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये क्या था ज़ारा? हाँ, तुमने एक बिल्कुल अनजान आदमी को ऐसे अंदर आने दिया और ये चाबी भी ले ली? तो तुम्हें अंदाजा है वो कितना खतरनाक हो सकता है? रिलैक्स यार, रिलैक्स। वो हमारे नए पड़ोसी हैं यार। अच्छा भला तो इंसान लग रहा है मुझे, और ये चाबी ये उसने मुझे खुद दी है। ओके, इट्स जस्ट अ नाइस जेस्चर। इसमें खतरे की क्या बात है? नाइस जेस्चर? तुम्हें नहीं पता वो कौन है, क्या करता है? थोड़ा सस्पिशियस सा लग रहा था वो। और वो पानी की बोतल एक बहाना था। अब तो उसके पास हमारे करीब रहने का एक बहाना है, और हमारे पास उसकी चाबी है ना। For God's sake अनीला, बस करो यार। हर बात में कॉन्स्पिरेसी मत देखा करो प्लीज। अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। वो क्या कर रहा है इतनी रात को? ज़ारा उठो। यार अनीला, क्या मसला है? सो जाओ यार, सोने दो। ज़ारा वो जो बराबर वाला अपार्टमेंट ना, उसमें अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज उठो ना। कौन सी आवाज़ें यार? वो भी इस वक्त? अजीब सी आवाज़ आ रही है, ठाक ठाक की, जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो। उठो ज़ारा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? देखो यार अनीला, वो आज तो शिफ्ट हुआ है, हाँ,
हो सकता है कि वो अपना कोई सामान सेट कर रहा हो, कोई पेंटिंग शेंटिंग लगा रहा हो या वॉल क्लॉक सेट कर रहा होगा यार। नहीं 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 ज़ारा, सेटिंग की आवाज़ ऐसी थोड़ी ना होती है। और इस वक्त कौन सेटिंग करता है? अजीब अजीब आवाज़ें हैं वो। यार क्या अजीब है यार, सच में बता क्या अजीब है। हाँ यार, बहुत से लोगों का अपना अपना टाइम होता है काम करने का। तुम्हें इतना तजस्सुस क्यों हो रहा है उसके लिए यार? हो सकता है उसे दिन में टाइम ना मिला, वो इस वक्त काम कर रहा है। प्लीज यार अनिला, सो जाओ तुम भी और मुझे भी सोने दो यार, मुझे सुबह जल्दी उठना है। ज़ारा मुझे बहुत अजीब लग रहा है ज़ारा, मुझे डर लग रहा है ज़ारा। यार प्लीज अनिला, किस बात का डर है यार? तुम अपने घर में, वो अपने घर पे। सो जाओ यार, गुड नाइट। प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया क्लाइंट ने तुम्हारा? आज तो डेडलाइन है ना? हाँ बस अभी फाइनल चेक कर रही हूँ, भेजती हूँ। मैं ज़रा कचरा फेंका हूँ। कचरा? अभी तो सुबह हुई है, क्या हो गया नीला? क्लीनर बाद में आकर कॉमन बिन से ले ही जाएगा, तुम रहने दो। नहीं, ये वाला ज़्यादा भर गया है, तो अगर ऐसे छोड़ देंगे तो स्मेल ना आ जाए। मैं ले जाती हूँ, मैं ले जाऊंगी, मसला नहीं है। मैं भी आती हूँ। अनिला, फेंका ही कचरा इतनी जल्दी? उसने मुझे देख लिया, वो क्या सोच रहा होगा? और इतना शांत क्यों था? जरूर वो कुछ छुपा रहा है, वो जानता है कि मैं उस पर शक कर रही हूँ। ज़ारा तुमने देखा? क्या देखा अनिला? वो मिस्टर इरफान, वो कुछ लेकर गए अपने घर में, कुछ बड़ा सा डिब्बे में। अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई। अनिला, हो सकता है कि कोई शोपीस हो उसमें, या उन्होंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर दिया हो। हर बात पे शक करना जरूरी नहीं है, प्लीज रिलैक्स। शोपीस जैसा नहीं लग रहा था, वो कुछ अजीब सा था। अनिला, तुमने ना मिस्टर इरफान को अपने सर पे ना बुरी तरह से सवार कर दिया है, जिसकी वजह से तुम अपने काम पर फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हो। और तुम्हारा वो बेस्ट सेलरिंग वाला जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, तुम्हें पता है ना, याद है तुम्हें उसकी डेडलाइन को मीट करना है। मैं देख रही हूं कि जितनी एक्साइटमेंट तुम्हें उस प्रोजेक्ट को लेकर थी ना कि वो अप्रूव हो जाए, उसके अप्रूव होने के बाद तुम्हारा ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं है। उसको डिलीवर करने की एक्साइटमेंट सब कुछ खत्म हो गई है। बस तुम पूरी तरह से मिस्टर इरफान की जासूसी में लग गई हो।
बिला वजह का तसस्सुस जगा के रखा है तुमने अपने अंदर। तजस्सुस नहीं है ज़ारा, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। वो बंदा कुछ अजीब सा है, उसकी हरकतें, वो पुरस्कार है उसकी हरकतें। मुझे पता है उस डिब्बे में कुछ था। और अब तुम्हें पता है मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी ना, उस घर के पास से, तो एक अजीब सी केमिकल की बू आ रही थी अंदर से। केमिकल की बू? अनिला, हो सकता है कि कोई पेंट वगैरह किया हो या वो घर की साफ सफाई कर रहा हो। हर चीज़ के बारे में गलत मतलब निकालना ज़रूरी नहीं होता। मैं गलत मतलब नहीं निकाल रही। तुमने उसकी आंखों देखा है? अजीब सी है वो बंदा ना, वो मुझे लगता है जैसे 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 कोई सीरियल किलर या कोई टेररिस्ट। मुझे पता है वो बंदा ठीक नहीं है। कुछ अजीब सा था उसके डिब्बे में, वो वरना छुपा कर लेकर नहीं जाता। अनिला प्लीज, सीरियल किलर, टेररिस्ट, सीरियसली अनिला, अब तुम हद से ज्यादा गुजर रही हो और ये तुम्हारे अंदर की एंजाइटी बोल रही है और कुछ नहीं। तुम सिर्फ एक बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो। बेबुनियाद नहीं है। तो उसकी आंखों में देखो कितनी अजीब है, वो रात की आवाजें, वो पैकेज, सब कुछ अजीब है। अनीला बस, बहुत हो गया। अब इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और अपने काम पे फोकस्ड रहो। अगर यही हाल रहा ना तो तुम खुद अपना करियर बर्बाद कर दोगी। एक्सक्यूज मी रिजवान भाई। वो मैं अनीला, अपार्टमेंट नंबर 504 से। बोले क्या बात है, लिफ्ट तो आज सही चल रही है, कोई कंप्लेंट तो नहीं है? नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है। वो एक बात पूछनी थी। क्या बात है, जल्दी पूछे, मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है। वो एक नए पड़ोसी आए हैं मेरे अपार्टमेंट के बराबर में, मिस्टर इरफान। आए हैं, कोई साहब तो? कैसे हैं वो? मतलब उनके बारे में कुछ अजीब तो नहीं लगा? कोई अजीब हरकत या कुछ और? क्या अजीब? वो अपने साथ सामान लाए थे, मैंने उतरवाया, उसके बाद वो अंदर चले गए। बस थोड़ा कम बोलते हैं, इसमें क्या अजीब बात? लेकिन वो रात को जागते हैं या उनके अपार्टमेंट से अजीब सी आवाजें आती हैं या उन्होंने कोई अजीब सा बड़ा सा डब्बा? देखें मैडम, मेरा काम सिक्योरिटी का है, कोई जासूसी का नहीं। कौन कब आता है, कब जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कब सोता है, मेरा से कोई सरोकार नहीं है। जब तक कोई कंप्लेन ना आए मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैडम। लेकिन उनसे अगर कोई खतरा हो तो? अगर वो? अरे मैडम, यहाँ सब शरीफ लोग रह रहे हैं, कोई मसला नहीं। अगर कोई मसला होता तो सबसे पहले मुझे पता चलता। मेरी ड्यूटी चेंज होने वाली है, अब जाए, मैं मसरूफ़ हूँ। सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। अरे अनीला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे नीचे अभी रिजवान मिला, बता रहा था कि तुम उसके पास गई थी मिस्टर इरफान के बारे में पूछताछ करने। मुझे नहीं पता था वो पेट का इतना हल्का है। हाँ गई थी, पूछा था मैंने। एक जिम्मेदार रिहायशी और एक जिम्मेदार शहरी को जब खतरा महसूस होता है ना तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ज़ारा, जो लोग हिफाजत की जिम्मेदारी पर मामूर हैं उन्हें आगाह करें। इसमें हर्ज क्या है? हर्ज। शक की बुनियाद पर किसी पे इल्जाम नहीं लगाया जा सकता जब तक कि आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो। और मिस्टर इरफान एक बेजरर इंसान मालूम होते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उनको लेकर तुम्हारे सर पे क्या जुनून सवार हो गया है। जुनून नहीं है ये, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। वो आदमी अजीब है, उसकी हरकतें नॉर्मल नहीं है ज़ारा। वेट अ मिनट,
तुम्हारे दिल में उसके लिए नरम कोशा कहां से आ गया? हाँ, अरे बेजरा है वो, भेड़ की खाल में भेड़िया है। मैं वार्न कर रही हूँ, उससे मोहतात रहना। हाँ। अरे भाई, मेरा क्या लेना देना उससे? हाँ, और क्या सही है क्या गलत, ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? क्योंकि सिर्फ वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा या वो तुम्हारी तरह नहीं है इसलिए? खुदा के लिए ये सब कुछ उल्टा सीधा सोचना बंद कर दो। ये सब चीजें तुम्हारे लिए खतरा है। ये तुम्हारी सारी जो एंजाइटी है ना, तुम्हें हर चीज में खौफ दिखा रही है। प्लीज अनीला। तुम्हें क्या पता कैसा लगता है मुझे? मेरे अंदर क्या चलता रहता है, मैं क्या महसूस करती हूँ? हमेशा बस यही कहती रहती हूँ, एंजाइटी है। तुम मुझे नहीं समझती ज़ारा, तुमने मुझे कभी नहीं समझा। अनीला, मैं समझती हूँ, मैं रोज समझती हूँ, लेकिन तुम भी तो देखो ना कि तुम एक बेगुनाह इंसान पर इल्जाम लगा रही हो। क्या होगा इससे? हाँ, इससे तुम सिर्फ अपनी नींदें खराब कर रही हो, अपना काम बर्बाद कर रही हो। मुझे बताओ ना, ये सब कुछ कब तक चलेगा यार? जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो इंसान सही नहीं है, वो अजीब है, मैं सुकून से नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे पता है वो खतरा है। हाँ, कोई खतरा नहीं है अनीला, कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, जो तुम्हारे लिए खतरा बनता जा रहा है। तुमने मुझे कभी नहीं समझा ज़ारा, तुमने कभी नहीं समझा मुझे। तुम मुझे कभी नहीं समझती हो, तुम नहीं समझोगी। उसने कुछ कर दिया। उसने कुछ कर दिया। वो पैकेज, वो केमिकल की वो आवाजें, सब जुड़ा हुआ है। हाँ, वो उसमें कोई उस पैकेज में कोई बॉडी। ये मेरे फ्लैट की स्पेयर की है। हमें मुझे चीज़ें रखकर भूलने की आदत है। अगर आप माइंड ना करें तो आप ही अपने पास रख सकती हैं, जस्ट इन केस अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो। ठीक है, आप कहते हैं तो रख लेती हूँ। थैंक यू।
मुझे पता था आप यहाँ जरूर आएंगे। बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था मैं। अरे ये क्या आप जेब से निकाल रही हैं? छुरी लेके आई हैं अपने साथ? वैसे अच्छा है, इस तरह किसी अजनबी मशकूक शख्स के घर में रात के इस पहर दाखिल होना, इंसान को अपनी हिफाजती तदाबीर तो करनी चाहिए। अच्छा हुआ जो आप छुरी लेके आ गई। आप मुझसे बहुत खौफजदा हैं। कार्ड से पता चला था, कह रहा था कि आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं कि मैं रात भर अपने इस अपार्टमेंट में क्या करता रहता हूँ। यही जानने के लिए आप यहाँ आई थी ना? पीछे पीछे, वरना वरना मैं वरना क्या आप मुझे मार देंगी बिना ये जाने बगैर कि मैं रात भर यहाँ क्या करता रहता हूँ? स्कल्पचर सिखाता हूं मैं। ये मेरे एक शागिर्द ने एग्जाम के दौरान एंजाइटी की वजह से अधूरा छोड़ दिया था। अक्सर मेरे स्टूडेंट डर की वजह से अपना काम अधूरा छोड़ देते हैं। उनके काम को मैं घर पे लाकर मुकम्मल करता हूं और फिर जाकर उनको दिखाता हूं कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते और अपने डर पे काबू पाते तो ऐसी शक्ल निकल कर आते। मिस अनीला, हम अपने डर की वजह से बहुत कुछ खो देते हैं। कभी कभी अपने आप को नुकसान भी पहुंचा देते हैं और दूसरों को भी, जिस तरह आप अभी मुझे नुकसान पहुंचाने वाली थी। बट इट्स ओके, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है और ना ही कभी होगा। मैं आपकी कैफियत को समझ सकता हूं। रात ठीक से सोई तुम? सारा, मुझे लगता है मुझे मदद की जरूरत है। अनीला, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। वो मिस्टर इरफान, वो सही कह रहे थे। मेरा डर मुझे अंधा कर देता है। चीजें जैसी होती हैं मैं उन्हें वैसा देख ही नहीं पाती। You know what, अनीला, हम सब ना कभी डरते हैं, और कभी कभी हमारा डर हम पर हावी हो जाता है। लेकिन तुम इन सब में अकेले नहीं हो। सारा, मुझे लगता है मुझे किसी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, जैसे तुम पहले कहती थी। अनीला, ये बहुत अच्छा और हिम्मत वाला फैसला है। और तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट लेने, तुम्हारे साथ जाने में मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी, जैसा भी तुम चाहोगी। ओके? थैंक यू सारा, सच में
कम ऑन अनीला, इसमें थैंक्स की क्या बात है? हम दोनों बहनें हैं और हम एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब देखें, कभी भी कोई इस तरह का केस अगर सामने आता है तो सबसे पहले तो हमें उसको काम डाउन करने की ज़रूरत है, नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, और दैट पेशेंट मस्ट रीच आउट। मतलब ये हुआ कि किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, थेरेपिस्ट के पास जाएं और अपना मसला डिस्कस करें। क्योंकि अमूमी तौर पे देखने में ये आता है कि जीएडी लीड्स टू पैनिक अटैक। अब पैनिक अटैक में क्या होता है कि दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है और इंसान को लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, किसी भी वक्त वो दुनिया से चला जाएगा। अब वो जो कैफियत है हार्ट अटैक वाली, यानी दिल की धड़कन तेज़ होने वाली, वो जिस मकाम पे होती है, फ़र्ज़ करो वो ब्रिज पे हुई तो वो चीज़ एंकर हो जाएगी कि मैं ब्रिज पे गया था तो ये चीज़ हो गई। अब वो नेक्स्ट टाइम जब ब्रिज पे जाएगा तो फिर दोबारा से वही चीज़ ट्रिगर होगी, या किसी और वजह से नहाने गया उस वक्त ऐसा हो गया तो फिर नहाने से खौफ आने लगेगा। तो वो जहाँ पे एंकर होगी वो चीज़, जब वो सिचुएशन दोबारा से पैदा होगी वो चीज़ ट्रिगर होगी। तो ऐसी सूरत हाल में बजाय इसके कि ये शख्स खुद ही घर में रहे या घर वाले कहें कि खुद ही ठीक हो जाएगा, एक्सपर्ट्स के पास लेके जाना चाहिए। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको 4-6 सेशंस करते हैं और बिल्कुल सही हो जाते हैं। बहुत से पेशेंट्स 1 से 2 सेशन में भी सही हो जाते हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं कि जो कि 2-3 साल से इस तरह की कैफियत से गुजर रहे थे, एक सेशन हुआ और वो मरीज़ बिल्कुल सही हो गया। तो इन चीज़ों को कभी भी बहुत ज़्यादा ईजी ना लें। जिस तरह से हम कोई टाइफाइड के मरीज़ को, मलेरिया के मरीज़ को, डेंगू के मरीज़ को फुल अटेंशन देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से चाहे डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो या कोई और मेंटल इलनेस का केस हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, सीधा आप एक्सपर्ट्स के पास लेके जाएं।